वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए मैं चला रहा हूँ टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए मैं चला रहा हूँ टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसका जो पार्ट नंबर 3 है, यानी कि जो अभी तक ले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं, तो जाकर सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के चैनल पर जाकर देख लो। जो प्ले लिस्ट बना है प्रीवियस ईयर टॉप 500 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार। तो ये जो पार्ट 3 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो हम चलते हैं, आज हम क्वेश्चन करेंगे 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम करेंगे सारे। ये जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स आ जाए तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस का tan एक्स प्लस का सी। लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है, यानी जो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस का tan एक्स। ये जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया, तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस का tan एक्स होता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स है। तो ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स क्या हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर हम डी एक्स लिख देते हैं, यानी कि पाई/2 और डी एक्स लिख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो पाई/2 एक्स प्लस का सी हो जाता है। जो पाई/2 यानी कि पाई/2 इंटू एक्स प्लस का सी या के हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो ये जो ऑफिशियल जो साइट है, यानी कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो ऑफिशियल साइट पर सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, यही ये सारे क्वेश्चन टोटली यहाँ पर हम दिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 + x²। अगर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 + x² हो, तो ये डायरेक्ट फार्मूला किसका हो जाता है, tan इनवर्स एक्स प्लस के सी। जो इसका डायरेक्ट फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस के सी, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। तो सारे जो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर हम चला रहे हैं, टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखना ना भूलिए, क्योंकि ये जो एक है इसमें क्वेश्चन बहुत ही फंस सकता है ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच में ई एक्स और ई के पावर एक्स डी एक्स हो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया। तो आपको एक हम बता देते हैं कि अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए के बीच ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स ही होता है। ये तो आप, हाँ यहाँ तक तो क्लियर। तो क्लियर है कि अगर इंटीग्रेशन बी अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए ई के पावर एक्स डी एक्स हो, तो इसका जो फार्मूला भी होगा ई के पावर एक्स अपर लिमिट बी टू ए हो जाएगा। क्लियर है। अपर लिमिट बी टू ए हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए कि पूरा का हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ई के पावर बी, एक्स के जगह पर बी, और माइनस ई के पावर है, ई के पावर ए हो जाएगा। तो ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए का कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करते हैं हम, कि अगर अपर लिमिट बी टू सॉरी अगर अपर लिमिट बी टू लोअर लिमिट ए के बीच ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाता है, तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है इंटू ई के पावर एक्स का फार्मूला होता है। और अपर लिमिट बी है तो बी लिख देंगे, और लोअर लिमिट ए है तो ए लिख देंगे। यहाँ तक तो क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन ई और एक्स के जगह पर पहले बी बैठाएंगे, तो ई के पावर बी और माइनस ए,
और ई के पावर एक्स, एक्स की जगह पर हम ए लिखेंगे, इसके बाद ई के पावर ए हो जाएगा। तो ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है। क्लियर है। ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए तो हो गया, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। और आज का जो नेक्स्ट यानी कि आज का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10th नंबर। हम चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर 8 dx है। तो ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर 2016 में पूछे गए। अब हमको पता है कि एक्स के पावर एन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन डी एक्स का। क्लियर। तो एक्स के पावर एन, तो एक्स एक्स हो गया। अब एन प्लस वन, तो एन कितना है, 8 है, तो 8 प्लस वन अपॉन क्या करेंगे, ए अपॉन में एन प्लस वन है तो अपॉन में 8 एन है और प्लस का वन लिख देंगे और प्लस का सी लिख देंगे, प्लस का सी यहाँ पर है। तो टोटल हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स के पावर 8 प्लस वन एक्स के पावर 9, एक्स के पावर 9 हो जाएगा और अपॉन 8 प्लस वन 9 प्लस का सी, यानी एक्स के पावर 9 अपॉन का 9 प्लस का, इसको के भी लिख सकते हैं या सी। के या सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। के हो या सी हो, ये दोनों का मतलब होता है कॉन्सोनेंट यानी कि अचर पद। तो आपको एक पता होगा कि इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। एक्स के पावर 9 अपॉन का 9 प्लस का के इसका राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया। सारे जो क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन की सीरीज लाकर हम पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है हम सारे खत्म कर देंगे। और 1 फरवरी का जो एग्जाम है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड स्टूडेंटों के लिए एक बिग सरप्राइज है कि जो मैट्रिक्स का हम चला रहे हैं वीडियो, यानी कि सारे उसमें कंसेप्ट खत्म करेंगे। वही वाला वीडियो देखना ना छोड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद, सोल्जर।